अगर आपको इमेज जनरेशन करना है यूजिंग लोकल हार्डवेयर, तो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स दैट यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट, तो वहाँ पर मेंशन है दैट एटलीस्ट एक 8 GB वी रैम का अच्छा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। लेकिन हमारे पास अगर कोई बजट ग्राफिक कार्ड है लाइक GTX 6050 जिसमें 4 GB वी रैम है, तो क्या हम लोग इस पर इमेज जनरेशन को रन कर सकते हैं? और अगर हम लोग इस पर इमेज जनरेशन को रन कर लेते हैं तो कितना टाइम लगने वाला है एक अच्छी इमेज को जनरेट करने के लिए, एंड जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या हमारे काम के होंगे या फिर नहीं होंगे? तो यही सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्टेबल डिफ्यूज़न वेब UI फोर्ज का। तो दिस इज़ द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन दैट कैन ईजिली रन ऑन दी लो वी रैम। तो हम लोग इसी का यूज़ करने वाले हैं। अब इसको इंस्टॉल करने के मल्टीपल ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप वन क्लिक इंस्टॉलेशन पैकेज को भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड यहाँ पर कुछ और भी वर्जन है। इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट दीज वर्जन देन यहाँ पर आप इनको डाउनलोड कर सकते हो एंड इनको भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर मैंने डाउनलोड करा था दिस QDAT 12.4 प्लस PyTorch 2.4 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो इसमें स्क्रिप्ट थी इंस्टॉलेशन के लिए उसी को रन करा, बट देन ऑल्सो यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी मिसिंग थी जिनको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर मुझे इंटरनेट पे सर्च करना पड़ा। तो थोड़ा बहुत टाइम लगा, मतलब हाफ एन आवर से 1 आवर तो लग गया, बट फाइनली जो एरर था वो रिजॉल्व हो गया एंड जो इंस्टॉलेशन था वो कंप्लीट हो गया। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन चाहते हो तो हाँ, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग लगे, बट यहाँ पर इंस्टॉलेशन ठीक है, मतलब हो जाएगा, इतना भी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, बी रेडी फॉर सम ट्रबल शूटिंग। एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिसर्च करके जो ऑप्टिमाइज पैरामीटर्स हो सकते हैं इस इंटरफेस को रन करने के लिए, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो मैंने फाइंड आउट करे हैं एंड उनको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट यहाँ पर कोई आउट ऑफ मेमोरी या फिर जो हमारा ये प्रोग्राम है वो क्रैश ना हो, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड आगे चल के आप देखोगे कि मुझे इससे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड जो इंटरफेस है आप उसको लोकल होस्ट पे पोर्ट 7860 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप उस पर एक्सेस कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर यू विल फाइंड आउट द इंटरफेस। इंटरफेस काफ़ी सिंपल सा है, ज़्यादा यहाँ पर टिपिकल इंटरफेस नहीं है, ईजी टू यूज़ है। तो जैसे हम लोगों ने LLM वाले वीडियो में देखा था कि हमें जब LLM को अपने लोकल हार्डवेयर पे रन करना था तो हमें LLM मॉडल्स की ज़रूरत थी, तभी हम लोग उनसे इंटरैक्ट कर पा रहे थे। LLM के केस में हम लोगों ने उनको डाउनलोड करा था ओलामा से, डायरेक्टली हम लोग ओलामा की जो लाइब्रेरी थी उससे पुल कर ले रहे थे। अब यहाँ पर हमें इमेज जनरेशन करना है, तो इमेज जनरेशन के लिए भी हमें मॉडल चाहिए, इमेज जनरेशन मॉडल चाहिए होंगे। तो यहाँ पर इमेज जनरेशन मॉडल्स आपको वेरियस वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट तो है आपको हगिंग फेस पे, यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स, इमेज जनरेशन मॉडल्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पर अगर आपको कुछ कस्टमाइज मॉडल चाहिए, इमेज जनरेशन मॉडल्स चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दी Civit AI वेबसाइट। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें कुछ फ़िल्टर्स लगाने होंगे। तो अगर हमें बेस मॉडल चाहिए तो यहाँ पर हम लोग चेक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग हार्डवेयर लेकर चल रहे हैं, जो हमारा बजट हार्डवेयर है, दैट इज़ GTX 6050 विच इज़ हैविंग 4 GB वी रैम। तो यहाँ पर हम लोग बड़े मॉडल्स नहीं रन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम दैट वी कैन रन इज़ SD 1.5, दैट इज़ स्टेबल डिफ्यूजन 1.5। तो यहाँ पर हमें ये तीनों सेलेक्ट कर लेने हैं एंड उसके बाद जो भी मॉडल्स आते हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर रियलिस्टिक विजन मॉडल को डाउनलोड कर लिया है एंड यूजिंग दिस आई एम गोइंग टू जनरेट द इमेजेस। अब मॉडल डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हमें इसको कहाँ पर मूव करना है, सो दैट वी कैन एक्सेस दैट मॉडल इनसाइड अवर स्टेबल डिफ्यूजन इंटरफेस। तो जहाँ पर भी आपका स्टेबल डिफ्यूजन की डायरेक्टरी है, ठीक है, उसमें एक मॉडल्स फोल्डर होगा एंड इनसाइड दैट मॉडल्स फोल्डर यू विल फाइंड आउट दिस स्टेबल डिफ्यूजन फोल्डर। In this folder you have to paste the model, राइट। तो यहाँ पर मैंने मॉडल को सिलेक्ट कर लिया है एंड अगर आपको यहाँ पर मॉडल नहीं दिखता है तो यू कैन सिंपली रिफ्रेश द UI, और अगर रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं दिखता तो एक बार आप रीस्टार्ट कर लो यहाँ पर जो इंटरफेस है, देन यहाँ पर जो मॉडल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट देना है एंड नेगेटिव प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, अब ये दो चीज़ों का क्या मतलब है इसको समझते हैं। तो प्रॉम्प्ट जो भी हमें इमेज जनरेट करवानी है वो हो जाएगा। देन नेगेटिव प्रॉम्प्ट क्या होता है, बेसिकली अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझे तो वो टोकन्स हम लोग देंगे जिससे हमारी जो फाइनल इमेज आने वाली, जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है, वो ख़राब ना हो जाए। सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग समझे तो हमें बस इतना करना है।
एंड जो प्रॉम्प्ट है वहाँ पर भी हमें बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, वहाँ पर भी हमें वेल ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट देना है, बिकॉज हमारे पास जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा मॉडल है। अगर हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रॉम्प्ट दे देंगे देन इट इज़ गोइंग टू हेलुसिनेट, एंड जो हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जो एक अच्छा रिजल्ट आ सकता था वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी है। और तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि कैसे इंटरफेस को इंस्टॉल करना है, किस तरीके से मॉडल्स डाउनलोड करने हैं और कहाँ से हमें मॉडल्स मिल सकते हैं, एंड किस तरीके से जो प्रॉम्प्टिंग है वो हमें करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक इमेज जनरेट करते हैं। तो हम लोग काफ़ी सिंपल इमेज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ अ कैट वियरिंग अ हैट। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स को मैं चेंज नहीं करूँगा, बस एक ये जो इमेज की हाइट एंड विड्थ है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूँगा। ठीक है, सैम्पलिंग स्टेप्स यहाँ पर 20 हैं एंड CFG स्केल यहाँ पर 7 है। राइट, अब मैं यहाँ पर जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पर भी हमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने CLI में इसको स्टार्ट करा, यहाँ पर भी हम लोग प्रोग्रेस देख सकते हैं, एंड जो UI है वो भी अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। सो यू कैन सी यहाँ पर इमेज आना स्टार्ट हो गई है एंड काफ़ी ब्लरी दिख रही है इमेज, एंड यू कैन सी नाउ एकदम से ये क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यू कैन सी कि ऐसा लग रहा है कि एक ये बड़ी कैट है एंड इसके ऊपर एक और कैट है, मतलब दो यहाँ पर कैट के फेस आ गए, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं वन कैट वियरिंग अ हैट। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करते हैं एंड बाकी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिर से जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट मेक श्योर यू कीप चेकिंग योर GPU टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पर जो GPU का टेम्परेचर है वो ईज़िली 90 क्रॉस कर जाता है, 90 डिग्री क्रॉस कर जाता है। तो मेक श्योर कि ज़्यादा हीटअप ना हो, अदरवाइज़ यहाँ पर आपके GPU पे जो है इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राइट, सो यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि 15 to 20 सेकेंड्स में हमें इमेज जनरेट होकर मिल जा रही है। एंड इफ़ यू सी द क्वालिटी, तो क्वालिटी यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। एंड इसको भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका भी रेजोल्यूशन हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग वो चीज़ नहीं करने वाले, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो ये समझना है कि जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वो किस तरीके के मिल रहे हैं, एंड कौन से वेज हो सकते हैं जिससे हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पर इसको यूज़ करना है अपने वर्क फ्लो में। तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर सैम्पलिंग स्टेप को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एंड जो CFG स्केल है उसको भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट का, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दिस XYZ प्लॉट। ठीक है, तो X में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर CFG स्केल। तो यहाँ पर दो वैल्यू देंगे, हमें चाहिए 7 और 9। उसके बाद Y पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं सैम्पलिंग स्टेप्स, एंड स्टेप्स में पहले रखते हैं हम लोग 20 एंड देन 25। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस जनरेट हो। ऑलराइट, सो इट टुक अराउंड 2 to 3 minutes टू जनरेट ऑल दीज 4 इमेजेस। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट जब स्टेप्स 20 हैं एंड CFG स्केल 7 है तो हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। देन स्टेप्स 20 हैं एंड CFG स्केल 9 पर कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है। देन जब हम लोग स्टेप इंक्रीज़ करते हैं देन हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर XYZ प्लॉट सेलेक्ट करा था, ताकि हम लोग यहाँ पर एक कंपैरिजन वाली इमेज जनरेट कर पाएँ, एंड वी कैन ईजिली कंपेयर कि किस तरीके के रिजल्ट्स हमें डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करने पर मिलेंगे। तो यू कैन सी कि यहाँ पर इमेजेस अच्छी क्वालिटी की जनरेट हो रही हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग जो इमेज जनरेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर अराउंड 20 to 30 सेकेंड लग रहा है एक इमेज जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे मॉडल्स एंड बहुत सारे डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, देन यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी, एंड जो मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन मिला वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ, सो दैट यहाँ पर यू कैन जनरेट दी हाई क्वालिटी इमेज विद इन 10 to 12 सेकेंड। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है LoRA, दैट इज़ लोअर ऑर्डर रैंक अडाप्टेशन। अब ये मॉडल्स नहीं होते हैं, ये बेसिकली
ऑप्टिमाइजेशन होते हैं जो मॉडल हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो बेस्ट मॉडल, जो बेस्ट मुझे लोरा मिला है दैट इज़ हाइपर एच डी 8 स्टेप, एंड इसका एक और वेरिएंट है दैट इज़ 12 स्टेप्स, तो वो ज़्यादा बेटर है लेकिन ये भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड इसको यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर जब भी हम लोग लोरा का यूज़ करते हैं सिंपली एंगुलर ब्रैकेट्स में हमें यहाँ पर लोरा लिखना है, देन जो भी उसका नाम है वो मेंशन करना है एंड यहाँ पर कोलन लगा के वो कितना एक्टिव होगा, कितना जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इमेज जनरेशन में, वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको पास करेंगे एंड इसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग इसको अगेन हगिंग फेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 70i पे भी मिल जाएगा, कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है, हमें ईजिली मिल जाएगा। राइट, अब देखो यहाँ पर जो हमारे सैम्पलिंग स्टेप्स हैं वो कम हो जाएंगे, उसको हम लोग रिड्यूस कर दे रहे हैं 8 पे, एंड जो CFG स्केल है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, हम लोग इसको रखेंगे 1.5 पे, एंड यहाँ पर जो शेड्यूलर टाइप है उसको हम लोग कर देते हैं नॉर्मल। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, यहाँ पर हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि इस प्लॉट को हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमें ये नहीं चाहिए, अभी हम लोग एक सिंगल इमेज को जनरेट करते हैं। सो इसी विद इन 10 सेकेंड्स यहाँ पर ये इमेज जनरेट हो गई, एंड इसकी जो क्वालिटी है यू कैन सी कि यहाँ पर जो अभी हम लोग इमेज जनरेट कर रहे थे 20 to 30 सेकेंड्स लगा के, ये क्वालिटी उसी के सिमिलर है एंड इवन मैं बोलूँगा उससे बेटर रिजल्ट मिल रहा है। तो अगेन हम लोग यहाँ पर एक बार XYZ प्लॉट लगा लेते हैं एंड डिफरेंट वेरिएशन चेक कर लेते हैं। तो CFG स्केल अभी है हमारे पास 1.5, सो 1.5 से वी आर गोइंग टू मेक इट 2.5 या 2 करते हैं। ठीक है, एंड जो स्टेप्स हैं वो हैं 8। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग 6 पे चेक करते हैं एंड एक 8 पे चेक करते हैं। राइट, नाउ लेट्स हिट दी जनरेट। तो इस टाइम हमें सिर्फ यहाँ पर 20 to 30 सेकेंड्स लगे फॉर जनरेटिंग ऑल दीज 4 इमेजेस। तो यू कैन सी यहाँ पर कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया है इमेज जनरेशन, एंड जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं कंसीडरिंग जो हम लोग हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास जस्ट 4 GB VRAM है एंड जस्ट यूजिंग दैट 4 GB VRAM यहाँ पर हमें इतने बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नाउ लेट्स चेंज इट टू डॉग। तो हम लोग यहाँ पर एक डॉग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसा हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड जब तक ये जनरेट हो रहा है तब तक हम लोग एक काम करते हैं, एक फाइनल प्रॉम्प्ट हम लोग यहाँ पर जनरेट करवाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अपने स्टेबल डिफ्यूजन जो हमारा लोकल सेटअप है उसमें जनरेट करेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पर हमें कितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड दैट टू ऑन अवर GTX 6050। तो यहाँ पर मैंने एक जेमिनाई से प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लिया है, तो हम लोग इसको जस्ट कॉपी करेंगे एंड वी आर गोइंग टू पेस्ट इट ओवर हियर। तो यू कैन सी काफ़ी बड़ा सा प्रॉम्प्ट है, बट यहाँ पर मैंने इस तरीके से जनरेट करवाया है दैट वी आर गोइंग टू चेक द मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ दिस मॉडल ऑन GTX 6050। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रॉम्प्ट आ गए हैं। अब हमें सिंपली जनरेट करना है और इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, प्लॉट हमें नहीं चाहिए, हमें एक सिंगल इमेज चाहिए। राइट, तो यहाँ पर हम लोग जनरेट करते हैं। और राइट, सो यू कैन सी कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी इमेज जनरेट हुई है, एंड अगर हम लोग यहाँ पर रेजोल्यूशन चेंज करते हैं, ठीक है, इसको लैंडस्केप बनाते हैं, देन लेट्स सी कि हमें किस तरीके की इमेज देखने को मिलती है। ग्रेट, तो यहाँ पर भी मैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पर कम है जिसको इम्प्रूव करा जा सकता है अगर हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर राइट, अभी देखो यहाँ पर जो पूरा इमेज जनरेशन हो रहा है वो विदाउट हाइपर एचडी हो रहा है। ये एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, मैंने हाइपर एचडी हटा दिया था जब मैंने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करा था, तो ये सारा जो जनरेट हो रहा है विदाउट हाइपर एचडी हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, हाइपर एचडी को ऐड करते हैं एंड देन लेट्स सी द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। राइट, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है, अब हम लोग इसको जनरेट करते हैं। तो उतना अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। राइट, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर इस सीड को हटा देते हैं, हम लोग इसको रैंडम रखते हैं एंड फिर से एक बार हम लोग जनरेट करते हैं। राइट, सो इस बार हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, यू कैन सी। अब बस यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है, उसको भी हम लोग यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, बट क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें यहाँ पर हाई रेस फिक्स को ऑन करना है एंड देन यहाँ पर हम लोग
जो इमेज जनरेट हो रही है उसको अपस्केल कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक इमेज जो हमें ठीक लग रही है, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, पहले हम लोग उसको लो क्वालिटी में जनरेट कर लें एंड उसके बाद हम लोग उस इमेज को अपस्केल करें। वो यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज अगर हम लोग हर एक इमेज को हाई रेज में जनरेट करेंगे देन अननेसेसरी यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। बस हम लोग लोडिंग, जो इमेज लोडिंग की बार है उसी को देखते रहेंगे एंड वेट करते रहेंगे कि कब हमारी इमेज जनरेट होगी। तो इट्स बेटर कि हम लोग पहले लो क्वालिटी में इमेजेस को जनरेट कर लें एंड फिर उसमें से हमें जो भी अपस्केल करना है, जो हमें यूज़ करना है, हम लोग उसको अपस्केल कर सकते हैं। तो एक फाइनल यहाँ पर मैं और इमेज जनरेट करने वाला हूँ इसी प्रॉम्प्ट के साथ। अब बस मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चेंज क्या करा है कि जो हाइपर एसडी है इस बार मैंने 12 स्टेप वाला यूज़ करा है। लास्ट टाइम मैं 8 स्टेप्स वाला यूज़ कर रहा था, इस बार मैं 12 स्टेप्स का यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो CFG स्केल है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, 2.5 करूँगा, राइट। एंड जो सैम्पलिंग स्टेप है इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है, 12 करता हूँ। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, राइट। सो यू कैन सी कि अब हमें और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिला। क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी मिली है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट हमें उससे बेटर रिजल्ट देखने को मिला, राइट। तो ये ऑप्टिमाइजेशन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने और ज़्यादा अच्छा वेरिएंट यूज़ करा तो हमें और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन हैं। तो यू कैन एक्सप्लोर द इंटरफेस एंड यू विल फाइंड द एक्सटेंशंस ओवर हियर। एंड आपको बहुत सारे एक्सटेंशन गिटहब पर भी मिल जाएंगे, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो एंड इंस्टॉल कर सकते हो एंड यू कैन प्ले अराउंड विद दिस इंटरफेस। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट हमें समझना था दैट क्या हम लोग GTX 6050 पे इमेज जनरेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया कि हम लोग इमेज जनरेशन कर सकते हैं, काफ़ी हद तक एक अच्छी लेवल की इमेज जनरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग एक छोटा सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोगों ने LLM के भी केस में देखी थी कि हम लोग एक बेसिक यूज़ करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेंगे देन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग अननेसेसरी अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं जस्ट यूजिंग दी 4GB VRAM। थैंक्स टू दिस हाइपर एसडी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो टाइम भी है वो भी बहुत सेव हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग जो इस ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ नहीं कर रहे थे, हाइपर एसडी को यूज़ नहीं कर रहे थे, तब हमें 20 to 30 सेकेंड्स लग रहे थे एक इमेज को जनरेट करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने हाइपर एसडी का यूज़ करा, जो हमारा टाइम है दैट इज़ रिड्यूस टू 10 to 12 सेकेंड्स ओनली। अब यहाँ पर जो इमेजेस जनरेट हो रही हैं तो क्या हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्या वो यूजेबल हैं कि नहीं। तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो इमेजेस जनरेट हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूजेबल हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन कि क्या आप इसे जनरेट करवाना चाहते हो एंड किस तरीके से आप एक वेल ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट लिखते हो। तो आपका प्रॉम्प्ट अगर वेल ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है, एंड आपका जो इमेज जनरेशन का आइडिया होगा वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि जो ये छोटा सा मॉडल है वो समझ ना पाए, देन यू विल गेट द बेटर रिजल्ट एंड डेफिनेटली यू कैन यूज़ दैट रिजल्ट। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आपको समझ आ गया होगा कि इमेज जनरेशन पॉसिबल है GTX 6050 पे। एंड इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द video in which I have benchmarked the LLMs, then you can find that video in the card section or in the description. So don't forget to like this video, also share it with your friends, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe to this channel because I am noticing यहाँ पर जो बहुत सारे viewers आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। So do subscribe to this channel. Thanks for watching. I'll see you in my next video.